अपने शरीर को मेरे शरीर से अलग रखना। यदि तूने अपना शरीर मुझसे छुपाया तो मैं तुझे डस लूंगा। और तब सर्प अपनी भाषा में कहने लगा, कौन हो तुम और आधी रात में क्या कर रही है जंगल में? ताज मैया क्या बोली है? अरे मनु पिताए ससुरा हमारे और पोता बाद मेरे भरतान और सुनी नाम हमारो कहिए घर आए जन्म राजकुमार। मैया सुनीति ने कहा सर्प से कि मनु पिता मेरे ससुर हो और तानपादिकी में घर वाले मेरे संतान ने जन्म लिया इसलिए मैं मरने के लिए आया। सर्प ने जब इतनी वाणी सुनी उसी समय सर्प अपनी वाणी में प्रवेश कर गया। मैया आगे बढ़ती हुई चली। इधर जब देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ तो देवऋषि नारद जी ने देखा कि कोई अबला जाति जंगल में अकेली घूम रही है रात्रि के समय। उसी समय देवऋषि नारद जी आए और तब कहा कि कौन हो और आधी रात्रि में जंगल में क्या कर रही है? तो उसी समय सुनीति मैया ने कहा कि मेरा नाम सुनीति है, वो उत्तानपाद की घरवाली, संतान ने जन्म नहीं लिया इसलिए मैं मरने के लिए आया। देवऋषि नारद जी ने कहा, रे रानी कोई संतान नहीं इसलिए मरना चाहती हो, लेकिन एक बात तुम बिल्कुल भूल गई हो। हे रानी ये मनुष्य का शरीर बार बार और हमारे गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि बड़े भाग्यमान सतन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हे रानी बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और तुम मरना चाहती हो। तो उसी समय देवऋषि नारद जी ने कहा कि मेरी 3 बातों का पालन कर लेना और यदि तेरे संतान पैदा ना हो जाए तो इस नारद को नारद मत कहना। तो आज कौन कौन सी 3 बात बताएंगे देवऋषि ने? देवऋषि ने मैया को मैया सुनीति के लेना है। आज की माता बहना सबके लिए बात बताई। कौन सी बात बताई? देवऋषि नारद जी जो का 3 बातों का पालन करना। कौन कौन सी? अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए, अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए और भर के नींद सोए मत जाइए। बाबा ने बताया कि पहली बात तो रात्रि में भोजन कम करना। और ये बात देख लेना, अगर रात को तो भोजन कम करोगे तो स्वतः ही नींद कम आएगी। और दूसरी बात बताई कि रात्रि में सोना कम। और तीसरी बात क्या बोले देवऋषि नारद जी बाबा? अरे भर की नींद सोए मत जाइए और मत का हुक्म से गाली दइए। देवऋषि नारद जी ने बताया कि रात्रि में भोजन कम करना पहली बात, और दूसरी बात सोना कम, और तीसरी बात यह कि अपने मुख से किसी को गाली मत देना। और सत्यता तो जय माता बहना तीसरी बात जो कही का यही बात मानने को तैयार। और देखो काऊ का नेक कोई बात भेजा, बालक खूब माले में पड़ोसी है और आज छोटे छोटे बालक आल लड़ेंगे तो कल खेलेंगे हैं। और दरवाजे में गए तब का आई दे पता है नेक बालक ने लड़ाई है राण तेरे न्यू के मत जाओ तेरे मुंह के मत जाओ हैं। और खूब माले में आल लड़ा कर ले एक जगह खेलेंगे।
आज तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि मेरे 3 वचनों का पालन कर लेना, अगर तेरे संतान पैदा ना हो तो देवर्षि नारद को नारद मत कहना। और जीवन में एक बात याद रखना, भगवान ने स्वयं अपने लिए लिखा है कि मोरा वचन जाए पड़ जाए फीका और संत वचन पाथर की लीका। भगवान ने कहा कि एक बार को मेरे मुख से कही वाणी झूठी हो सकती है, सत्य संत की वाणी कभी झूठी नहीं। और जीवन में एक बात याद रखना, तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत ब्राह्मण कोई आ जाए तो जीवन में इस बात को गांठ मारना, किसका सम्मान ना कर सको तो कभी जीवन में अपमान मत कर। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जिस समय मैया जब वापस लौट के आई महलों में और जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन महाराज उत्तानपाद और घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। और कैसे बेटा, और हैंड मारे हाथ, और वो हैंड में धानो और अकराओ न बन रहे हैं जके रोटी महाराज जब शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे तो हिरन का पीछा करते रहे लेकिन हिरन हाथ नहीं। आज जब हिरन हाथ नहीं आया, जो संध्या का समय हुआ और तब महाराज अब लौटे नगर के। चलो प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलो सभी। हेलो 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 श्रद्धे हेलो 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 आयो हेलो हेलो श्रद्धे हेलो 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 हेलो